और जनता टीवी कंट्रोल रूम से हम आपको दिखा रहे हैं शहर की सरकार जिसका निर्माण अब से कुछ ही देर बाद होना है, उसमें किस तरह से पल पल की अपडेट सामने आ रही है। ग्राउंड जीरो से हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रोहतक से संजय कुमार हैं, यमुनानगर से सरबजीत बावा हैं और फरीदाबाद से हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बताया तीनों संवाददाताओं ने किस तरह से चुनाव महत्वपूर्ण है, पल पल की जानकारियां किस तरह से 8 बजे से पहले जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो इस वक्त बनी हुई हैं। चलिए एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सरबजीत, आप ही के साथ बात की शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। विधानसभा चुनावों के बाद करीब 5 से 6 महीने का वक्त गुजर चुका है और फिर से मौका आया है अपने आप को साबित करने का। विधानसभा चुनावों में जहां बीजेपी ने खुद को साबित किया, तीसरी बार सरकार बनाई और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा करते हुए मैदान में उतरी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता जरूर गायब रहे, लेकिन कांग्रेस ये कहती नजर आई कि हमारी वापसी होगी। इसके पीछे क्या आधार कांग्रेस नेताओं का था, सरबजीत? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि जिस तरह से हालांकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि जिस तरह से कांग्रेस की जो है सरकार आने वाली है, लेकिन उस ओवर कॉन्फिडेंस को जनता ने जो है एकदम से जैसे कुएं में घेर देते, इस तरह की बात है कांग्रेस के साथ। क्योंकि कांग्रेस में सबसे बड़ी जो कमी थी वो संगठन की कमी थी। पिछले लगभग 10 साल से कांग्रेस का कोई संगठन नहीं बन पाया। संगठन का जो है वो किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी संस्था के लिए संगठन होना बहुत जरूरी होता है। अभी भी बात करें संगठन, तो इस 3 चुनावों की बात करें, निगम के चुनावों की बात करें कि निगम के चुनावों में भी कांग्रेस का संगठन का ना होना एक बहुत बड़ा जो है कांग्रेस के लिए जो है नुकसानदायक साबित होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से अगर संगठन के अंदर बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का जो है एक मजबूत संगठन है। ग्राउंड लेवल पे भारतीय जनता पार्टी का काम करती है, ग्राउंड लेवल पे काम करती है, पन्ना प्रमुख का काम करते हैं और इनमें जिम्मेदारी होती है मुख्यमंत्री से लेकर हर मंत्री की, हर विधायक की और हर नेता की एक जिम्मेदारी होती है चुनाव को किस तरह से जीतना है, एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है। लेकिन वही कांग्रेस के अंदर इस तरह का कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल कांग्रेस के अंदर अगर बात करें, कोई लीडर नहीं आया, कोई लीडर ने कोई दिशा निर्देश नहीं दिए कि चुनाव को किस तरह से जीतना है। और मैं बता दूं, लोकल लेवल की बात करें, जब यमुनानगर को लोकल की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं फूट दिखाई दी। जो लीडर थे, जो सीनियर लीडर थे, चाहे भूपेंद्र हुड्डा के गुट के आदमी थे, चाहे दीपेंद्र के आदमी थे, चाहे केरल चाहे शैलजा के आदमी थे, तो ये जो है कहीं ना कहीं बटे हुए दिखाई दिए। क्योंकि जिस तरह से बात करें, जो टिकट थी वो शैलजा गुट के जो व्यक्ति थे उनको मिली थी। तो इसको लेकर भूपेंद्र हुड्डा गुट के अधिकतर आदमी जो है इन चुनावों से गायब रहे। किसी को भी नहीं बताया गया कि कहाँ क्या कार्यक्रम, कितने कार्यक्रम अरेंज किया है, कहाँ क्या कार्यक्रम होगा। तो इसी को लेकर भी काफी कंफ्यूजन रही। तो जो कांग्रेस की कैंडिडेट थी उसमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो है काफी मायूसी रही। तो उसको ना कोई दिशा देने वाला, ना कोई निर्देश देने वाला, ना कोई बताने वाला कि कहाँ क्या कार्यक्रम होगा, किसने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, ऑर्गेनाइजर कौन है, कार्यकर्ता कौन है। इसको लेकर जो है कांग्रेस के अंदर जो है काफी खामियां थी, जिसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी में भरपूर हो रहा है। चाहे लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें और चाहे निगम के जो चुनाव है इनकी बात करें, तो इनको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की काम करने की जो स्ट्रेटजी है वही इनकी जीत का जो है कारण बनती है। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं। बिल्कुल सरबजीत, ये देखने को भी मिला कि बीजेपी ने जो जिस तरह से चुनाव प्रचार किया और जो चुनाव लड़ा वो बेहद मजबूती के साथ था। लौटेंगे आपके पास, एक बार रोहतक का रुख करते हैं, रोहतक चलते हैं और संजय हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, 7:30 बज चुके हैं, ज्यादा वक्त नहीं बचा है प्रक्रिया की शुरुआत होने में मतगणना की। किस तरह से चलेगी मतगणना की प्रक्रिया और अब कितना परिवर्तन आया है पिछले आधे घंटे में? देखिए नितेश, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है, जो मैं मेरे पीछे एक बार थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर जो है अभी जो है जिन लोगों की ड्यूटी लगी हुई है या जो एजेंट है उन्हीं को अंदर आने दिया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर उनकी संख्या जो है ज्यादा देखने को मिलेगी। क्योंकि रुझान आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले जो है मेयर पद के जो उम्मीदवार है उनकी जो है वोट काउंटिंग होगी। उसके बाद जो है जो पार्षद पद के उम्मीदवार है उनकी मतगणना जो है शुरू होगी। अभी मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये देखिए, एक साफ तौर पर अभी जो है इक्का दुक्का ही आदमी को यहाँ पर पुलिस आने दी जा रही है। क्योंकि इससे पहले जो है आगे 3 जगह बैरिकेड लगाए गए हैं, यानी कि 200 मीटर तक जो है इस रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। ये रोहतक से जो है दिल्ली की तरफ जाने वाला वो रोड है जिसको पूरी तरह से पुलिस ने सील कर दिया है। हालांकि
हर आने जाने वाले व्यक्ति को चेक किया जा रहा है। जिनकी ड्यूटी लगी हुई है उन्हीं को जो है अंदर आने दिया जा रहा है, या फिर जो एजेंट है उन्हीं को अंदर आने दिया जा रहा है, वरना किसी व्यक्ति को यहाँ पर इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा, क्योंकि काफी दिक्कतों का सामना करना ना पड़े पुलिस को, क्योंकि जब भी रिजल्ट आते रहेंगे और ऐसे ही भीड़ जो है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, तो पुलिस को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसीलिए जो है शुरू से ही मोर्चा जो है संभाले हुए है पुलिस, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए जो कहीं ना कहीं लोगों को दूर से जो है रोड भी जो है डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन जैसे जैसे आपने बात कही कि रोहतक की अगर बात करें, तो रोहतक में मतगणना सेंटर में जो है 22 टेबल लगाई गई हैं। पहले जो है बैलेट पेपर की 31 से 31 के करीबन जो है बैलेट पेपर है, उसके बाद जो है ईवीएम मशीनों को लाया जाएगा, और उसके बाद जो है ईवीएम मशीनें टेबल पर रखी जाएंगी, और उसके बाद जो है धीरे धीरे पहले फर्स्ट टेबल पर जो है ईवीएम मशीन को खोला जाएगा, और जो पहले वार्ड नंबर 1 की जो है मतगणना शुरू होगी, और उसके बाद 13 राउंड जो है वो है लगभग 12 बजे के आसपास का जो है नतीजा जो है क्लियर हो जाएगा कि आखिर किसके सिर पर आज ताज सजने वाला है, कौन जो है रोहतक का मेयर बनने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं, और जो है प्रशासन भी कड़े प्रबंध किए हुए हैं, और धीरे धीरे जो है अब स्थिति साफ भी होती नजर आएगी। लेकिन जो है जिस तरह से अगर आपने बात की कि धीरे धीरे जो है सरकार बनती नजर आएगी, तो जमावड़ा भी जो है कार्यकर्ता का होता नजर आएगा, ढोल भी यहाँ पर बजते नजर आएंगे, और जो है कहीं ना कहीं पटाखे भी यहाँ पर बजते नजर आएंगे, मिठाई भी यहाँ पर जो है बढ़ती नजर आएगी। लेकिन देखना ये होगा कि अब की बार जो है किसके घर पर जो है होली मनती है, किसके चेहरे पर खुशी छाती है, क्योंकि मतदाताओं ने अपना काम कर दिया है। अब मतगणना शुरू होनी है, और जनता टीवी एक जिम्मेदार चैनल है, तो हम जो है साफ तौर पर हर चीज को बारीकी से दिखाते हैं, और यही जो है हम यहाँ भी करने वाले, क्योंकि देखिए ये जो एजेंट है ये धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं। अभी जो एजेंटों को इक्का दुक्का जो एजेंट रहते हैं उनको अंदर जो है जाने दिया जा रहा है, और उसके बाद जो है मतगणना शुरू होगी। रोड जो है पूरी तरह से 100 मीटर तक यहाँ पर पूरी तरह से सुनसान हो जाएगा, पुलिसकर्मी ही यहाँ पर दिखाई देंगे, क्योंकि उससे पहले जो है साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर किसी बाहरी व्यक्ति को आने के कोई किसी प्रकार की इजाजत नहीं है। ये देखिए अभी कुछ एजेंट है या जिनकी ड्यूटी लगी हुई है वो जो है अंदर जा रहे हैं, या फिर किसी वजह से उनको बाहर निकाल दिया जाता है, बेल्ट जो पहने हुए है या मोबाइल जो है वो अपने साथ लेकर जा रहे हैं, तो उनको जो है कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है कि आप लोग बाहर जाए और अपने सामान को जो है बाहर रख कर आए। स्थिति बिल्कुल साफ है कि पुलिस जो है पहले से ही मोर्चा संभाले हुए है। यहाँ पर पुलिस जो राइडर है वो भी जो है कहीं ना कहीं जो वाहन जो चालक है या जो जिनके रेजिडेंस एरिया है ये इलाके का, तो उनको भी जो है कहीं ना कहीं गलियों से डिवाइड कर रहे हैं। और दूसरा जो है 2 पुलिस अधिकारी जो डीएसपी लेवल के जो है यहाँ पर हैं, लगभग जो यहाँ पर 50 के करीबन जब पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसी शिक्षण संस्थान के 2 और गेट हैं, उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, और हर व्यक्ति को जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, या मतगणना में कोई किसी प्रकार का कोई शोर शराबा या हुल्लड़बाजी ना हो, इसीलिए पुलिस ने पहले ही प्रबंध किए गए। इधर देखिए धीरे धीरे ये जो है मैदान है, और मैदान में जो है कार्यकर्ता अब जुटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गाड़ियां देखिए गाड़ियां आना शुरू हो गई हैं, और कार्यकर्ता जो है जैसे जैसे जो है रिजल्ट आता जाएगा वैसे वैसे ही जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जमावड़ा होता दिखाई देगा, और अपने नेता को अभिनंदन भी करते नजर आएंगे, और जो है कहीं ना कहीं उनका स्वागत भी करते नजर आएंगे। लेकिन अभी जो है जो थोड़ा सा समय बाकी है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा रितेश, कि जैसे जैसे ही ईवीएम मशीन रखी जाएंगी, फर्स्ट राउंड आएगा, उसी अनुसार जो है हम भी अपने दर्शकों को बताते रहेंगे कि फर्स्ट राउंड में कौन आगे है, कौन पीछे चल रहा है, और किसकी संभावना जो है वो ज्यादा है। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है कहीं ना कहीं नेताओं की जो है वो धड़कने हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है, उनके चेहरे पर पसीना जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए ये चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। मतदाताओं ने अपना काम कर दिया, मतपेटी में जो है ईवीएम मशीन में उनकी किस्मत जो है बंद कर दी है। लेकिन अब जब वो ईवीएम मशीन खुलेंगी, किसके हक में जाती हैं, किस पर जो अब जनता ने भरोसा जताया है, वो देखने वाली बात होगी। कुछ समय बाकी है, कुछ समय के अंदर ही हम जो है इंतजार राउंड की जो है 8 बजने वाले हैं, और आपने जिक्र किया कि पर्व होली का त्योहार आने वाला है। विधानसभा के चुनाव हुए तो दीपावली का पर्व आया,
दिवाली मनाने का मौका मिला राजनीतिक पार्टियों को, अब होली मनाने का मौका मिलने वाला है। संजय, आप यूं भी कह सकते हैं। लौटेंगे आपके पास, एक बार रुख करते हैं फरीदाबाद का। फरीदाबाद से मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, मैनिफेस्टो को लेकर भी बात करेंगे, चूंकि बीजेपी ने अलग अलग निकायों के हिसाब से मैनिफेस्टो जारी किया, संकल्प पत्र घोषित किया। फरीदाबाद में अगर नगर निगम की बात करें, कितने राउंड में यहां पर काउंटिंग होगी और तस्वीर साफ होने में कितना वक्त लग सकता है, क्या समझा जाए अभी? देखिए रितेश, बिल्कुल अगर जो फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में जो है वो कुल 9 सेंटर बनाए गए हैं। 9 जगहों पर जो है वो काउंटिंग हो गई है और इस समय उनमें से एक जो है वो सेंटर पर मौजूद है। सेक्टर 2 के अंदर ये जो है वो सुषमा स्वराज जो कॉलेज है उसके अंदर जो सेंटर बनाया गया है। पूरे आपके पास अगर जो तस्वीरों की बात करें, क्योंकि 8 बजे से जो है वो तस्वीरें जो है वो दिखना शुरू हो जाएंगी और करीब 10 बजे तक जो ये तस्वीरें हैं वो पूरी तरीके से स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी। और फिलहाल देखिए रितेश, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तैसे तैसे जो है वो कहीं ना कहीं तमाम उम्मीदवारों की जो दिल की धड़कनें है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ती हुई जा रही है। तो साथ ही साथ कार्यकर्ता भी जो है वो कहीं ना कहीं अभी असमंजस में है कि आखिर कौन सा जो है वो उम्मीदवार जो है वो चुनाव जीतेगा। हालांकि भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हो या प्रत्याशी हो, उनके चेहरे पर अभी शिकस्त जो है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं वो चुनाव जो है वो जरूर जीतेंगे और इसी जो है वो हौसले के साथ जो है वो लगातार आप देखेंगे कि एक के बाद एक जो है वो तमाम जो प्रत्याशी के जो समर्थक है वो कहीं ना कहीं जो है वो अब जो है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए। काउंटिंग जो है वो तब से जो है वो 20 मिनट बाद शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी तरीके से पुख्ता है। 10 साढ़े 10 बजे तक जो है वो तस्वीरें स्पष्ट होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले मेयर के जो है वो कहीं ना कहीं वोटों की गिनती होनी, मेयर प्रत्याशी के। फरीदाबाद के अंदर जो है कहीं ना कहीं बात की जाए तो जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक जो हर बार जो चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें तो उन दोनों चुनावों में जो है वो फरीदाबाद के लोगों ने अहम फैसला लिया और भाजपा को जो है वो क्या यानी कि विजयी बनाने का यहाँ से काम किया था। अब देखना ये बात होगी रितेश के फरीदाबाद के अंदर जो निगम सरकार यानी कि छोटी सरकार जो बनती है उसमें आखिर फरीदाबाद की जनता ने क्या कुछ जो है वो निर्णय लिया है, क्योंकि सभी उम्मीदवारों की जो इस समय जो किस्मत है यानी कि ईवीएम में बंद है। अब वो ईवीएम तय करेंगी कि किस तरीके से जो है वो उनकी जो है किस्मत रहने वाली है, क्योंकि आगे होली का त्योहार भी है। जाहिर सी बात है जो जीतेगा उसकी होली अच्छी होगी, तो हारेगा होली उसकी भी होगी परंतु उतनी अच्छी नहीं होगी। परंतु कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सुबह से ही लगातार जो है वो जमावड़ा लगा हुआ है। तमाम जो काउंटिंग एजेंट है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो है वो समर्थक भी जो है वो कहीं ना कहीं जा रहे हैं। प्रत्याशी भी लगातार जो है वो अपने अपने काउंटिंग सेंटरों पर जो है वो कहीं ना कहीं निरीक्षण करते हुए घूम रहे हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है सुबह से तस्वीर हर जो है वो 5 मिनट में जो है वो तब्दील होती बदलती हुई नजर आ रही है। पूरी तरीके से उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा, तो कहीं जो है माथे पर पसीना भी जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद यानी कि 15 मिनट बाद शेष बचे हैं और 15 मिनट बाद जो है वो तस्वीरें स्पष्ट होना शुरू होंगी कि आखिर फरीदाबाद की जनता ने क्या कुछ किस्मत चुनी है, कौन से जो है वो पार्षदों को जो है वो यानी कि उन्होंने चुना है और कौन से पार्षद जो है वो यानी कि उनको नहीं चुना है। पूरी तरीके से 15 मिनट बाद ये तस्वीरें साफ होना शुरू हो जाएंगी और पूरी तरीके से माना जा रहा है कि किसी भी प्रकार से कोई चूक ना हो, व्यवस्थाओं में कोई किसी प्रकार का बिगड़ ना हो, उसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। बीते रोज से ही जो फरीदाबाद डीसी है विक्रम सिंह वो लगातार जो है वो काउंटिंग सेंटरों का जो है वो निरीक्षण करते हुए घूम रहे थे। मौके पर जो है वो उचित दिशा निर्देश जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो अधिकारियों को दिए गए थे और पूरी तरीके से माना जा रहा है कि जो है वो 15 मिनट बाद जो है वो यहाँ पर हम फरीदाबाद के लिए जो है वो यानी कि एक तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर होती हुई नजर आएंगी और पूरी तरीके से 10:30-11 बजे तक ये पता चल जाएगा कि तीसरी जो यानी कि ट्रिपल इंजन की सरकार आखिर किसकी बन रही है, यानी कि छोटी सरकार में कौन आ रहा है, कौन के पार्टी जो है वो यानी कि विजयी हो पा रही है। जी रितेश। मुकेश, इन पूरे चुनाव प्रचार के दौरान एक ये बात भी नजर आई, सरकार भले ही किसकी बने, मेयर चाहे कोई भी बने, लेकिन जनता की एक पुरजोर मांग ये निकल कर आई कि हमारा काम तेज गति से हो, जो काम रुका हुआ है उसमें अब किसी तरह की ढिलाई ना हो। सबसे महत्वपूर्ण ये भी कहीं ना कहीं निकल कर आया। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार सरबजीत बावा का भी रुख कर लेते हैं, यमुनानगर से जुड़े हुए लगातार। सरबजीत, अगर मुद्दों की बात की जाए,
विधानसभा चुनावों में कई मुद्दे देखने के लिए मिले, फिर चाहे नौकरी का मुद्दा जिसमें सबसे प्रमुख तौर पर आया, तेज गति से विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, पारदर्शिता, बिना भ्रष्टाचार की सरकार की बात, बीजेपी लगातार ये तमाम मुद्दों को कहती नजर आई। कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया, कांग्रेस ने भी कई बड़े वादे ऐलान किए। इन चुनावों में किस तरह के मुद्दे रहे, विधानसभा चुनावों से मिलते जुलते भी और कुछ अलग मुद्दे भी? लेकिन जैसे बिल्कुल बात करूं, अगर मुद्दों की बात करें, हालांकि यमुनानगर में मुद्दे तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे, कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, उनको उन मुद्दों को बनाना नहीं आया। क्योंकि यमुनानगर की बात करें, यमुनानगर में सबसे बड़ा प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा था, जिसको लेकर लोगों की जो काफी बड़ी समस्या थी, और प्रॉपर्टी आईडी में इतनी खामियां थी कि लोगों को लंबी लंबी लाइनों में जाकर अपनी प्रॉपर्टी आईडी जो है वो ठीक करवानी पड़ी। इसी तरह लेकर शहर की व्यवस्था की बात करें, गलियों की बात करें, सफाई व्यवस्था की बात करें, उसको लेकर भी लोगों की काफी समस्याएं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जो दूसरे विपक्ष था, जो कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी था, उन्होंने इन मुद्दों को बुलाना नहीं आया, जनता के बीच जाकर इन मुद्दों को सही ढंग से नहीं उठाया गया। हालांकि अगर बात करें शहर के अंदर एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी रहता है कि सड़कों के ऊपर आवारा पशु घूमते रहते हैं, और उन पशुओं के कारण कई बार जो है हादसे भी होते हैं, लोगों की जानें भी जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था लोगों को बुलाने के लिए। लेकिन मेन मुख्य बात थी कि कोई भी मुद्दा विपक्ष कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है वो इन मुद्दों को जनता तक सही ढंग से नहीं ले पाया, नहीं उठा पाया, और यही एक भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस पॉइंट था। तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसने विकास के मुद्दे को जो है अहमियत दी, उन्होंने ट्रिपल इंजन की बात की, उन्होंने स्टेट के अंदर और सेंट्रल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने का दावा किया, और उसके बाद ये भी कहा कि अगर प्रदेश और देश के अंदर जिस तरह से भाजपा की सरकार है, इसी तरह अगर मेयर भारतीय जनता पार्टी का बनता है कि जो विकास की रफ्तार है उसको जो है और तेजी मिलेगी। इस तरह जैसे भाजपा ने मैनिफेस्टो जारी किया, और मैनिफेस्टो के अंदर लोगों को जो निभावने वायदे किए, उन वायदों के ऊपर खरा उतरने की भी बात की गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा। इस तरह को लेकर जो है जो मुद्दे थे उनको जनता तक, जो कांग्रेस की जो भाजपा के जो विपरीत मुद्दे थे उनको कांग्रेस सही ढंग से नहीं रख पाई। लेकिन भाजपा ने जो विकास का मुद्दा दिया, दो सरकारों की बात की, ट्रिपल इंजन सरकार की बात की, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के जरा फायदे में जा सकती है बात। जी बिल्कुल सरबजीत, मुद्दों की ही बात इसी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि अंबाला से भी हमारे संवाददाता राघव विज हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अंबाला की जानकारी भी ले लेते हैं, ताजा जानकारी क्या कहती है। राघव, अंबाला में कई स्तर पर चुनाव हो रहे हैं निकाय के, फिर चाहे अंबाला में मेयर पद को लेकर बेहद ही महत्वपूर्ण चुनाव हो, इसके अलावा अंबाला सदर परिषद की बात हो, इस तरह से अलग अलग स्तर पर अंबाला में चुनाव हो रहे हैं। 8 बजने का वक्त हो चला है, किस तरह का अब मुकाबला जो है बनता नजर आएगा अब से कुछ ही देर बाद? फिलहाल हलचलें किस तरह की हैं? देखिए, आपको बता दें, अंबाला शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उपचुनाव है। इससे पहले शक्ति रानी शर्मा यहाँ से मेयर थी, जो कि यहाँ से कालका से विधायक बनने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। हालांकि इसके मेयर का टर्म जो है हालांकि 8 महीने का ही बचा है, लेकिन जो मुकाबला है बड़ा दिलचस्प देखने को मिला। और अगर मुद्दों की बात करें तो अंबाला शहर उपचुनाव के अंदर पहले प्रत्याशियों की अगर बात करें तो भाजपा ने शैलजा संदीप सदेवा को मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, उनके मीडिया सलाहकार दलीप चावला बिट्टू, उनकी धर्मपत्नी अमीषा चावला को जो है मैदान में उतारा था। दोनों ने ही जबरदस्त तरीके से जो है प्रचार प्रसार किया। और अगर बात हम करें यहाँ पर मुद्दों की, तो यहाँ के कुछ मेन मुद्दे जो है वो सफाई, स्ट्रीट लाइट, नालियां, गलियां और सड़कें, इस तरह के मुद्दे जो है वह इस चुनाव में काफी अहम रहे। और सुरक्षा की अगर बात करें तो पूरी तरह से व्यवस्था जो है सुरक्षा का जायजा लेने के लिए इससे पहले यहाँ पर खुद मौके पर डीएसपी पहुंचे थे, और आरओ अधिकारी लगातार यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी और वैसे भी नजर बनाए हुए हैं। और अभी कुछ ही देर में मतदान जो है शुरू होने वाली है। सभी काउंटिंग एजेंट जो है अंदर, चाहे वो भाजपा के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, अंदर आ चुके हैं। तो वहीं दूसरी और बात अगर हम करें अंबाला के छावनी की, जो कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज की विधानसभा है, वहां पर भी नगर निकाय चुनाव है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने तो वहां 1 या 2 प्रत्याशियों के अलावा मैदान में ना तो चेयरपर्सन उतारी और ना ही प्रत्याशी उतारे। और चित्रा सरवारा, जो कि आजाद समर्थित जो चित्रा सरवारा जिन्होंने आजाद कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ा था, उनके द्वारा काफी जो है कैंडिडेट सभी सीटों पर वह उतारे जा चुके हैं। हालांकि एक ने नॉमिनेशन रिजेक्ट होने से जो है बाकी रह गए हैं। लेकिन अगर चेयरमैन की बात करें तो उन्होंने भी अपनी पार्टी से चेयरमैन का उम्मीद उतारा है। और मामला बड़ा जो है
अम्बाला छावनी का दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि खुद अनिल विज लोग जो हैं और जो कैंडिडेट थी वो वोट मांगते हुए नजर आए थे अनिल विज के विकास कार्यों के चलते। और अभी कुछ ही देर में मतदान शुरू होने वाला है। अब देखने वाली ये बात होगी कि जनता जो है किसको अपना मेयर चुनेगी, किसको चेयरमैन चुनेगी और किसको जो है पार्षद चुनेगी। जी बिल्कुल, मतगणना की शुरुआत होने वाली है विज। और एक और राघव सवाल आपसे है कि 8 से 9 महीने के आसपास का ही कार्यकाल अंबाला में मेयर पद को लेकर बचा हुआ है। क्या एक ये कारण भी था कि अंबाला में जो चुनाव हुए, जो मतदान हुए अंबाला मेयर पद को लेकर उपचुनाव, उसमें मतदान प्रतिशत इतना कम रहा? क्या इसके पीछे ये कारण था? लोगों की उदासीनता का कारण क्या नजर आता है? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो यही था कि तकरीबन 9 महीने के आसपास का समय जो है मेयर के टर्म का बचा है, तो ऐसे में इतनी कम प्रतिशत वोट होना, जबकि खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, सांसद आए यहाँ पर, राज्यसभा सांसद की बात करें और तमाम बड़े नेता आए, लेकिन वोटिंग कम होना, कहीं ना कहीं लोग काफी साइलेंट नजर आए। तो एक बड़ा मुद्दा तो यही है कि जो 9 महीने बचे हैं। दूसरा, लोग जो हैं कुछ यहाँ के जो पार्षद हैं उनसे काफी नाखुश नजर आ रहे थे, लेकिन मेन कारण यही रहा कि जो 9 महीने बचे हैं, इसी के चलते लोग जो हैं घरों से वोट निकलने के लिए नहीं पहुंचे। और लोगों की अगर मुद्दों की बात करें तो लोग काफी उदास जो है इस बात को लेकर नजर आ रहे हैं। सफाई व्यवस्था जो कि मूलभूत सुविधा होती है, क्योंकि ये छोटी सरकार का चुनाव होता है, नगर निगम के अंदर मूलभूत सुविधाएं, चाहे हम स्ट्रीट लाइट्स की बात करें, स्ट्रे डॉग्स की बात करें, हमारा बेसहारा पशु जो सड़कों पर घूम रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनकी बात करें, चाहे सड़कें, नालियां, कुछ एक छोटे मूलभूत सुविधाओं के जो मुद्दे रहते हैं जिन्हें रोजाना जो है जनता को, लोगों को फेस करना पड़ता है। तो ऐसे में यही एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और जो नाराजगी है वो भी कहीं ना कहीं पार्षदों के खिलाफ जो है इस चुनाव में देखने को मिली है, इन्हीं मुद्दों को लेकर। जी बिल्कुल, नाराजगी भी लोगों में कहीं ना कहीं विकास कार्यों को लेकर नजर आई है। बहरहाल महत्वपूर्ण ये भी होगा अंबाला को लेकर कि किसकी जीत होती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान यहां से झटका जरूर लगा बीजेपी को। भले कांग्रेस पार्टी ने यहां से सांसद पद निकाल लिया, लेकिन अब शहर की सरकार में किस तरह का नतीजा आता है, फैसला आता है, ये देखने वाली बात होगी। संजय, मुद्दों को लेकर बात हो रही है और रोहतक में चूंकि कांग्रेस पार्टी का स्ट्रांग होल्ड रहता है, विधानसभा से लेकर लोकसभा मजबूती से कांग्रेस यहां पर जीतती आई है। अब इन चुनावों में जनता के मुद्दे किस तरह के थे? ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ जाने की लोगों में सोच थी, या किस तरह से लोग अपनी जो बात है रखने की कोशिश कर रहे थे प्रचार के दौरान, और किन मुद्दों पर ज्यादा भरोसा कर रहे थे? जी लगता है संजय हमारे साथ नहीं है अभी, दोबारा कोशिश करेंगे उससे जुड़ने की। मुकेश राजपूत का रुख करते हैं, मुकेश राजपूत फरीदाबाद से। मुकेश, सवाल यही है कि किन राजनीतिक दलों, नेताओं के मुद्दों पर जनता ने ज्यादा विश्वास किया है? चूंकि एक तरफ ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ ये वादा था, ये दावा था कि ज्यादा तेज गति से कार्य हो पाएगा, दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार ये सवाल उठाती रही कि कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। इस लिहाज से जनता ने किन मुद्दों पर ज्यादा भरोसा जताया? क्या लोग कहते नजर आए विकास कार्यों को लेकर? मूलभूत सुविधाएं किस तरह की नजर आई? देखिए बिल्कुल, जनता ने किस बात पर भरोसा जताया वो तो ईवीएम खुलने के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी तक जो है वो कहीं ना कहीं जनता गुप्त तरीके से जो है वो मेरा कहीं वोट डालकर आई है। लोगों से भी जो है वो चुनाव के दौरान बात किया था, तो चुनाव जो है वो वोटिंग के टाइम पर लोगों ने कहा था कि वो अपने हिसाब से जो है वो वोट करेंगे, क्योंकि की सरकार है। क्योंकि देखिए रितेश, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेंटर में जो प्रदेश के अंदर सरकार है, जाहिर सी बात है अधिकतर लोगों ने ये कहा कि वो जो है वो विकास के साथ चलना चाहते हैं। और भाजपा ने दावा किया था कि कहीं ना कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास करने में जो है वो आसानी होगी। अगर और कोई पार्षद बना दिया तो वो पूरे 5 साल यही कहता रहेगा कि मेरी तो सरकार ही नहीं है, मेरी विधायक नहीं सुन रहा है, मेरे काम नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो है वो यानी की बातें जो है वो चुनाव प्रचार के दौरान हमने भाजपा के नेताओं से सुनी। तो इसमें जो जनता है वो अपने हिसाब से जो है वो कहीं ना कहीं वोट यहाँ पर उन्होंने किया है। ईवीएम खुलने के बाद पता चलेगा कि आखिर ईवीएम के अंदर जनता ने क्या सोच समझ के वोट किया है, क्योंकि फरीदाबाद के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर विकास के साथ जो है तो जाना पसंद करते हैं, क्योंकि फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है और जाहिर सी बात है फरीदाबाद स्मार्ट सिटी भी है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि यहाँ पर विकास को जो है वो कहीं ना कहीं लोग चाहने वाले हैं। और ऐसे में विकास कौन करा सकता है, विकास कैसे हो सकता है, जनता जानती है। कहते हैं कि ऊपर से नीचे तक जब एक तरीके से ट्रिपल इंजन की सरकार कहीं ना कहीं चलेगी तो वो कहीं ना कहीं विकास भी अच्छा होगा। तो इस तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, हालांकि इस बात को लेकर पूरी तरीके से पूछा नहीं, जनता ने जो है वो इस बार
खुलकर जो है वो किसी का सपोर्ट नहीं किया, किसी का समर्थन नहीं किया। अंदर खाने जो है वो जनता इस बार चुप रही और कहीं ना कहीं जो है वो चुप रह करके ही उन्होंने वोट किया। अब जब ईवीएम खुलेंगी रितेश तो पता चलेगा कि आखिर जनता ने किसको चुना है। जी जनता ने ट्रिपल इंजन की मुकेश, एक और सरकार सवाल के वादों आपसे, को चुना उसके है बाद आगे बढ़ते या हैं। किसी मुकेश, ने और। एक और सवाल है। पिछले इन 10 नगर निगमों में से 9 में चुनाव हुए, जिसमें से 6 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। हाल ही में विधानसभा के चुनाव गुजरे हैं। उन नतीजों का किस तरह से प्रभाव इन शहर की सरकार के चुनाव पर पड़ सकता है? चूंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 8 बजने वाले हैं, किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है? देखिए रितेश, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है वो विधानसभा के चुनाव गुजरे हैं, तो जाहिर सी बात इसका एक अच्छा खासा जो है वो इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव पर पड़ेगा। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी भी है, तो कहीं लोगों में जो है वो कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों को लेकर जो है वो उत्साह भी है। जैसे विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर जो है वो कहीं ना कहीं रही है। आखिर आखिर हाल में जो है तो एंड में जब हमने नतीजे देखे तो कहीं ना कहीं विधानसभा में 48 पर जो है वो भाजपा जो है वो पहुंच गई। तो अब जो है वो ये दावा ये किया जा रहा भाजपा की तरफ से कि फरीदाबाद के अंदर जो है वो 47 कमल खिलाने का काम करेंगे, क्योंकि 46 तो पार्षद उम्मीदवार है और एक मेयर उम्मीदवार है। मेयर के चुनाव को लेकर भाजपा के जो नेता है तो वही भाजपा जो पार्षद उम्मीदवार है उनको लेकर भी जो है वो संतुष्टि जताई जा रही है कि फरीदाबाद के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं 40 के 40 पार्षद जीतने वाले हैं। हालांकि ये 40 जीत सकते हैं या नहीं ये तो बात की बात है, परंतु इतना जरूर कहा जा सकता है करीब 30 से 35 सीटों पर जो है वो भाजपा का फरीदाबाद के अंदर कब्जा जरूर नजर आएगा। क्योंकि हमने देखा कि काफी जो एरिया है, सिटी जो एरिया है वो कहीं ना कहीं अलग किसी पर विश्वास नहीं जाता था। अधिकतर जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ चलना पसंद करता है। तो इससे अनुमानित लगाया जा सकता है कम से कम 30 से 35 सीटों पर भाजपा का कब्जा जो है वो निगम में हो सकता है। मेयर पर जो है वो स्पष्ट तरीके से कहा जा सकता है कि भाजपा का कब्जा हो सकता है। परंतु जब ईवीएम खुलेंगी तो देखना ये होगा कि किस तरीके की जो है वो तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आती है। हालांकि विधानसभा चुनाव का भी इस पर जरूर इफेक्ट पड़ेगा और इसके ही चलते जो है वो कहीं ना कहीं जो सीटें हैं वो कम और ज्यादा हो सकती हैं। तो ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 से 35 सीटों पर जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा फरीदाबाद के अंदर जो है वो निगम चुनावों में नजर आने वाली है। जी रितेश। बिल्कुल मुकेश, बेहद महत्वपूर्ण होगा यही देखना। देखिए 8 बजे का वक्त करीब होने वाला है और एक सवाल सरबजीत आपसे भी, होली का पर्व आने वाला है, परसों होली का त्योहार है, किसकी होली मनने वाली है इसका फैसला भी आज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल विवेक का बता दूं कि 2 दिन बाद जो होली का त्योहार है और जितना से आज तो कहीं ना कहीं जो सजेगा वो होली जरूर धूमधाम से मनाएगा, लोग लगानों से मनाएगा, मिठाइयाँ बांट कर मनाएगा। तो कुल मिलाकर 2 बार मिठाइयाँ बचने वाली है। एक तो जिसके सिर पर जीत का प्राप्त सजेगा वो मिठाइयाँ बांटेगा, जैसे मनता वो अपने घर की तरफ जाएगा। लेकिन 2 दिन बाद होली है, होली के त्योहार को भी लगातार 3 दिन तक लोग जो है यमुनानगर के जो प्रत्याशी है जीत का जमीन है जिनके सिर पर जीत का ताज चलेगा, तो 3 दिन लगातार होली मनाते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि वो जश्न है, जो जोश है वो रुकने का नाम नहीं लेगा। क्योंकि जितना से बात करें यमुनानगर की तो यमुनानगर के लोगों को भी इंतजार था, काफी लंबे समय से इंतजार था। बिल्कुल सरबजीत, देखिए अब करीब 8 बज ही चुके हैं और धीरे धीरे तस्वीर भी साफ होती नजर आएगी। ग्राउंड जीरो से तमाम संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और पल पल की अपडेट भी लगातार साझा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको जनता टीवी का कंट्रोल रूम एक बार दिखा देते हैं, किस तरह से जनता टीवी के कंट्रोल रूम से पल पल की जो जानकारी है वो हम तमाम दर्शकों तक, तमाम जनता तक पहुंचाते नजर आएंगे। जनता टीवी के कंट्रोल रूम के जरिए आपको बता दें कि एक एक, चाहे नगर पालिका की बात हो, नगर परिषद की बात हो या फिर नगर निगम की बात हो, ब्रेकिंग न्यूज के जरिए जो पल पल की जानकारियां सामने आएंगी वो हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। 8 करीब बज चुके हैं, 1 से 2 मिनट का समय बाकी है और उसके बाद धीरे धीरे कर ईवीएम की खुलने की शुरुआत होगी और जो नतीजे हैं वो भी एक तरह से साफ होते नजर आएंगे।